बुद्धा ब्रॉडकास्ट यूट्यूब चैनल के सभी श्रोता वर्ग, आप सभी के प्रति साधुवाद, मंगल मैत्री अनुमोदामी। मैं आपका कल्याण मित्र मैत्रीय घोष आयुपाल स्थवीर आपके लिए लेकर आया हूं और एक नया एपिसोड। आप देख रहे हैं बुद्धा ब्रॉडकास्ट यूट्यूब चैनल और आप सभी के प्रति बुद्धा ब्रॉडकास्ट यूट्यूब चैनल प्रयास कर रहा है कि स्वयं तथागत बुद्ध द्वारा प्रकाशित किया हुआ ये मनुष्य के दुख मुक्ति का मार्ग आप तक कैसे पहुँचे। मनोवैज्ञानिक और मन की बड़ी ही तपस्या पूर्वक, सरलता पूर्वक ये अभ्यास, क्या है मन, क्या है चित्त और क्या है चित्त में उत्पन्न होने वाले मनुष्य के विकार, और कैसे मनुष्य ये सभी विकारों से मुक्ति पा सकता है। बुद्ध हमेशा कहते रहे कि आप अगर मेरे पास आ रहे हो तो आपको मेरे पास दुख मुक्ति के अलावा और कुछ मिलेगा नहीं। मैं आपकी दुख मुक्ति की बात करता हूँ। मैं आपके पुनर्जन्म के बारे में नहीं बताऊँगा। मैं आपके पिछले जन्म के बारे में भी चर्चा नहीं करूँगा। आप आगे क्या होने वाले हो मैं ये भी नहीं बताऊंगा। पर बुद्ध कहते रहे, दावा करते रहे, आज अभी इसी वक्त आप क्या बनना चाहते हो। बुद्ध हमेशा कहते रहे कि आपको इसी वक्त, इसी जगह, इसी क्षण जानना पड़ेगा कि आप कौन हो, क्या हो, आप अभी क्या हो। कल क्या थे, कल का दिन निकल गया। कल क्या होने वाले हो, कल का दिन आने वाला है। और मेरा जीवन इतना क्षणभंगुर है, क्षणिक है, अनित्य है। मैं तो एक सांस के प्रति सोचता हूँ। क्या पता अगली सांस में ले पाऊँ या ना। तो बुद्ध कहते हैं कि क्या ज़रूरी है, आपने जीवन में हर दिन, हर जगह, हर समय बड़े ही प्रसन्न रहने के लिए मेरे जीवन में सबसे बड़ा एक मंत्र है, जो बीत गया वो आने वाला नहीं। अच्छा भी रहे और बुरा भी रहे, ये दोनों क्षण चले गए। कल का मुझे भरोसा नहीं। कौन है दुनिया में ऐसा जो कल क्या होने वाला है जो आज बताए? कोई नहीं। इतनी बड़ी क्षमता किसी के पास नहीं जो मेरे जीवन का कल बताएगा। तो बुद्ध हमेशा कहते रहे, तो ये दोनों चीज़ें मनुष्य के हाथ में नहीं है। तो क्यों इसके बारे में हम सोचते? क्यों इतना हम पास्ट में जीने की कोशिश करते हैं और क्यों इतना हम कल के बारे में सोचते हैं? यदि आप भूतकाल में जाते हो और भूतकाल के बारे में सोचते रहते हो, पर कुछ तो कुछ बदलने वाला नहीं है, क्योंकि वो तो हो गया। और कभी कभार आपका चित्त और आपकी सारी धारणाएं, आपकी सारी मान्यताएं कल के बारे में सोचने लगती है। कल क्या होगा, परसों क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, ये दोनों चीज़ें पता नहीं। पर बहुत कम लोग हैं जो आज के बारे में सोचते हैं, अभी के बारे में सोचते हैं, ये क्षण के बारे में सोचते हैं। तो बुद्ध ने द फाइनेस्ट कंक्लूजन पार्ट ऑफ द बुद्धा फिलॉसफी, वी हैव टू थिंक अबाउट माई टुडेज लाइफ, टुडेज मोमेंट। अभी के प्रति सोचना शुरू कर दीजिए कि आप अभी क्या हो। अभी आपके जीवन के ऊपर भूतकाल का प्रभाव है या भविष्य काल में आने वाली सारी समस्याएं, सुख और जो भी कुछ है उसका प्रभाव है। आपके ऊपर किस चीज़ का प्रभाव है? यदि भूतकाल का प्रभाव है और कुछ निराशाजनक आपका भूतकाल रहा होगा, यदि होगा, तो शायद हो सकता है कि उस क्षण में आप आज का क्षण जी रहे हो तो भूतकाल तो खराब हो ही गया, क्योंकि वो निराशाजनक था।
उसके प्रभाव में भी आज हो, उससे बाहर ही नहीं आ पा रहे हो, तो आज का दिन, आज का समय, आज का जीवन अभी निराशा से बाहर नहीं आ पाएगा, क्योंकि भूतकाल से प्रभावित हो गया। यदि आपका भूतकाल बहुत ही सही था, कोई निराशा नहीं, बहुत ही सुख मिला, पर आज उसी भूतकाल के सारे अनुभव को लेकर अब उसी में जी रहे हो। आज क्या आपके आसपास हो रहा है, जीवन में हो रहा है, इसके बारे में सोच नहीं रहे हो। और यदि भूतकाल का सुख, भूतकाल का संपन्नता, भूतकाल की सारी सकारात्मक भावनाएं, गाथाएं, अनुभव यदि आप यहाँ तक लेकर नहीं आ सकोगे, तो आज का दिन उस सारे भावनाओं को सोचते 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 आज का दिन खराब करेंगे। क्योंकि आज नहीं है, मुझे भूतकाल में ये था, मेरे पास वो था, मेरे पास इतना पैसा था, धन था, आज नहीं है, भूतकाल में था, भूतकाल में था, आज नहीं है। आज है, कल रहेगा कि नहीं, आज है पर कल इसको मैं रख पाऊंगा कि नहीं। आज के प्रति अगर आप सोचेंगे नहीं, तो भूत और भविष्य ये दोनों आपके आचरण पर बड़ा ही प्रभाव डालेंगे। तो बुद्ध ने कहा कि हमें क्या करना चाहिए, मनुष्य को क्या करना चाहिए, मनुष्य क्या करना चाहता है, और उसे बड़े ही ध्यान युक्त चित्त से जानना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि मेरा चित्त हमेशा भूतकाल में क्यों चला जाता है, मेरा चित्त ये हमेशा भविष्य काल में क्यों जीने की कोशिश कर रहा है, मेरा चित्त ये दोनों के अलावा आज का जो वर्तमान मेरा है इसके बारे में क्यों नहीं सोच रहा है। तो कभी कभार आदत सी हो गई है, और आदत से हम मजबूर हो गए हैं, क्योंकि घंटों तक, दिनों तक, आने रातों से कितने रातों तक, महीनों तक किसी एक ही विषय में आपका चित्त अटका हुआ है, और वो भूतकाल से संबंध रखती है। तो कभी कभार होता है, तो बुद्ध ने कहा कि होता है ये जानो, कहाँ तक हो रहा है, 1 घंटा, 2 घंटे, 5 घंटे, 12 घंटे, 1 दिन का समय ले लिया, 2 दिन का समय ले लिया, 15 दिन हो गए, 1 माह हो गया, मैं इस घटना से, इससे बाहर नहीं आ पा रहा हूँ। तो बुद्ध कहते हैं कि आपके चित्त को सोचना पड़ेगा कि 1 घंटे से शुरू हुआ, 2 घंटे में परिवर्तित हो गया, 1 दिन में परिवर्तित हो गया, 1 रात में परिवर्तित हो गया, अभी 1 माह में हुआ। यदि ये ऐसा ही रहा तो हो सकता है कि और 3 महीने चले जाएंगे, 6 महीने चले जाएंगे, और 1 साल चला जाएगा। सोचते सोचते मेरे चित्त को आदत सी लग जाएगी। कितने सारे लोगों की ये अभी भी परेशानियाँ और ये बड़े ही चित्त की अड़चन चल रही है। कितने सारे लोग हमारे पास आ जाते हैं कि कैसे इससे बाहर आना है। बहुत सारे लोगों को समझता है इससे बाहर आना है, और बहुत सारे लोगों को समझता ही नहीं कि इसे बाहर आना है। बहुत सारे लोगों को उसी वेदनाओं, उसी यातनाओं में जीने की आदत हो जाती है, और सुबह शाम उसी में कितना बड़ा वेदना, यातना और दुख देने वाली बात होती है, फिर भी वहाँ चित्त उधर ही अटका पड़ा हुआ है। तो बुद्ध कहते हैं कि कभी कभार चित्त और धारणाओं इतनी बड़ी मजबूत हो जाती है, ये यातना उत्पन्न करती है, फिर भी हमें उसको छोड़ना नहीं है, उसका त्याग नहीं करना है। तो बुद्ध कहते हैं कि ये चित्त की धारणा और ये धारणाओं से बाहर आने का मार्ग जब तक मिलेगा नहीं, तो हो सकता है कि 1 महीना क्यों, 3 महीने क्यों, 1 साल क्यों, आपके जीवन के कई साल ऐसे निकल जाएंगे।
एक बार समय बीत गया, एक बार समय चला गया सो चला गया। हर चीज़ आप खरीद सकते हो, पुनः लाकर खड़ी कर सकते हो, पर समय कैसे लेके आओगे? समय दोबारा कैसे आप प्राप्त कर पाओगे? आपके जीवन के एक घंटे से लेकर एक साल तक अगर समय चला गया किसी एक चीज़ के लिए और कुछ परिवर्तन नहीं, कोई बदल नहीं, कोई लाभ नहीं, सोचते सोचते, केवल सोचते सोचते मेरा एक साल निकल गया पर कोई परिवर्तन हुआ नहीं, तो बुद्ध कहते रहे कि क्या हुआ? यदि सोचने से जीवन में कुछ परिवर्तन आ जाता है तो सोचना जरूरी है, पर केवल सोचते सोचते दिन, माह, साल निकल जा रहे हैं पर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो बुद्ध कहते हैं कि कुछ तो गलत हो रहा है। मैं क्यों नहीं इससे बाहर आ पा रहा हूँ, या मैं क्यों इससे अलग नहीं सोच पा रहा हूँ? यदि अगर ये मेरे चित्त को लगी हुई आदत है तो मुझे उस आदत को छोड़ना चाहिए, उससे बाहर आना चाहिए, उसको त्यागना चाहिए। तो बुद्ध ने हमेशा, जितने भी लोग बुद्ध की तरफ आ गए तो बुद्ध ने कहा कि किस चीज़ को लेकर आप दुखी हो? संभवतापूर्वक आपको क्या लगता है कि आपको किस चीज़ से दुख उत्पन्न हो रहा है? तो बुद्ध ने हमेशा लोगों को देखा और दो ही चीज़ें मिली। तो कोई अपने भूतकाल को लेकर बड़ा ही चिंतित है, बड़ा ही यातनादायी है। मेरा भूतकाल ऐसा रहा, वैसा रहा, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ये था, वो था। ये भूतकाल की सारी बातों को लेकर आज का वर्तमान काल उसका बड़ा ही कठिन निकल रहा है। तो बहुत सारे लोगों के भूतकाल के अनुभव स्वयं बुद्ध सुनते थे। तो कुछ लोग भविष्य की बातों से बड़े ही असुरक्षित है। आज सब कुछ है उनके पास, पैसा है, धन है, संपत्ति है, समय है, पर ये कल रहेगा कि नहीं? कल रहेगा नहीं तो मेरा क्या होगा? मैं नहीं रहूँगा तो इनका क्या होगा? मेरे वजह से फिर ये होगा, वो होगा। ये सारी बातों को लेकर हमेशा वो भविष्य की चिंता में रहता है। भविष्य में क्या होगा, मेरे वजह से क्या होगा, मेरा क्या होगा, ये नहीं रहेगा तो क्या होगा, वो नहीं रहेगा तो क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरे वालों का क्या होगा, घर का क्या होगा, ये सारी संपत्ति, प्रॉपर्टी, धन, सत्ता, इसका क्या होगा। ये सोचते सोचते, भविष्य की चिंता करते 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 उसके चित्त को भविष्य की चिंता करने की आदत सी लग गई, आदत हो गई। अभी मैं यहाँ से कैसे बाहर आऊँ? तो बुद्ध अपने बोधि ज्ञान को प्रकाशित करते हुए कहते हैं, ये दोनों बातें हैं, हमें ये दोनों बातों से निकलकर एक मध्यम रास्ता ढूंढना है। मध्यमा पटिपदा परियो सत्थ देशनं, ये मध्यम मार्ग है। ना कल के बारे में व्यथा व्यक्त करता है या आने वाले भविष्य के बारे में वो किसी चिंता में नहीं है। वो आज के बारे में सोचता है, मैं आज हूँ, अभी हूँ, मैं अभी कैसे हूँ। यदि अभी मैं ऐसे हूँ तो इसे बाहर आना। अगर यदि मैं बहुत ही सुखपूर्वक हूँ, अच्छे मार्ग पे हूँ, अच्छे ही बड़े ही संतुलित जीवन की राह पर हूँ, तो बुद्ध कहते हैं कि आप बड़े ही योग्य मार्ग पे हो, क्योंकि आपका जीवन ना भूतकाल में है ना भविष्य काल में है, आप स्वयं को आज देख रहे हो। यदि आपका आज बड़ा ही सरलतापूर्वक जा रहा है तो इसका मतलब आपका चित्त किसी भूतकाल या भविष्य काल में आदत सी लेकर बैठा नहीं है, वो बड़ा ही सरलतापूर्वक और स्मृति और संप्रजन्य से युक्त होकर आज, अभी और इसी वक्त के बारे में वो सोच रहा है, क्योंकि यही वक्त आपके हाथ में है। बुद्ध ने पुनः पुनः एक बार हमें आश्वस्त कर दिया कि आपके पास ना भूतकाल का समय है
क्योंकि वो तो चला गया। ना आपके पास भविष्य काल का समय है, क्योंकि वो आने वाला है। आपको पता ही नहीं कल की सुबह आपकी हो या ना हो, ये रात मेरी हो या ना हो, कल का दिन मेरा हो या ना हो। बुद्ध कहते हैं कि इतना बेभरोसे का मेरा ये भविष्य है, तो क्यों इसकी चिंता करूं। आज हूं, अभी हूं, बड़े ही सरलतापूर्वक हूं, भूतकाल की परेशानी नहीं, भविष्य की चिंता नहीं, और आज जीने की बड़ी ही उम्दा ताकत लेकर मेरा चित्त काम कर रहा है, मेरे शरीर काम कर रहा है, मेरी सारी योजनाएं काम कर रही है, मेरे सारे प्लान काम कर रहे हैं, मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। मैं केवल सोच नहीं रहा हूँ। केवल सोचने से अगर कुछ होता तो सोचने वाले लोग ज़्यादा है, केवल सोचने वाले, उनमें से उसी सोच के ऊपर काम करने वाले कम लोग हैं। एक ही घर में हम 5 लोग रहते हैं, 5 लोगों में से पांचों के पांचों लोग ऐसे नहीं होते। कोई केवल सोचता है, सोचते सोचते दिन निकल गया, कुछ किया नहीं। कोई केवल भविष्य की चिंता प्लानिंग कर रहा है, उसके ऊपर काम नहीं कर रहा है, केवल योजनाएं हो रही है, उसके ऊपर काम नहीं हो रहा है, और बड़ी बड़ी बातें हो रही है। जितनी बड़ी बड़ी बातें हो रही है उसके ऊपर ये काम नहीं हो रहा है, तो वो बड़ी बातें कभी पूरी होगी ही नहीं। पर घर में कोई है, आपके आसपास कोई है जो बड़ा ही प्रैक्टिकल है, वास्तविकता में जीने की कोशिश करता है। कल तो कल गया, भविष्य परसों का दिन तो आने वाला है, और मेरे पास समय कम है, तो मुझे ये अभी करना है, आज से शुरू करना है, इसी समय से शुरू करना है। अभी मैंने संकल्प किया है, प्रतिज्ञा ग्रहण की है, तो चलो मैं इसे आज ही शुरू करता हूँ। तो आपके आसपास कौन ऐसा है जो केवल भूतकाल के बारे में सोचते सोचते पूरे दिन निकालता है? तो ही विल रेज नेगेटिविटी। केवल भूतकाल के बारे में सोच रहा है, तो उसके आसपास आप रहोगे, या आप उसी मेंटालिटी से उसे बाहर नहीं लेकर आओगे, तो हो सकता है कि उसकी ही चित्त की आदत आपको लग जाए। एक तो प्रयास करिए उसे बाहर निकालने की, या प्रयास करिए उससे दूर जाने की, क्योंकि हो सकता है कि उसका एक नकारात्मक चित्त, उसके प्रभाव से आपका चित्त भी कभी नकारात्मकता से मेल खाएगा। तो बुद्ध कहते हैं कि कौन है आपके आसपास जो आपके चित्त को भूतकाल में रहने की सजा देगा? केवल भूतकाल में, केवल भूतकाल में चित्त सोचते रहेगा, आदत सी हो जाएगी, और उस आदत से बाहर नहीं आऊँगा, तो जितने मेरे दिन थे बचे हुए, उतने सारे दिन खत्म हो गए। तो आपके पास कोई ऐसा है जो केवल बड़ी बड़ी बातें करता है कि परसों मैं ये करूँगा, परसों मैं त्यों करूँगा, परसों मैं ऐसे बनूँगा, वैसे बनूँगा, पर आज कुछ कर नहीं रहा है। उसकी उम्र किसी चीज़ के ऊपर वो सोचता नहीं है, सोचता भी नहीं है, केवल काम भी नहीं करता है, और उसे लगता है कि मैं बिना कुछ करे केवल सोचने से वहाँ तक पहुँच जाऊँगा। तो बुद्ध कहते हैं कि ऐसे तो होने वाला नहीं है। यदि आप किसी पर्वत पर चढ़ना चाहते हो, नीचे ही खड़े हो, और आप सोच रहे हो कि मैं कल सुबह इस पर्वत के वो टीले पर जाऊंगा, मैं ऐसे चढ़ूंगा, वैसे चढ़ूंगा, मैं ऐसे करूंगा, मैं वैसे करूंगा, मैं वहाँ जाके ऐसे सूरज देखूंगा, पर ये कदम नहीं उठाया जा रहा है, चलने की कोशिश भी नहीं हो रही है, केवल बैठे बिठाए बैठे बातें हो रही है, सपने सजोगे जा रहे हैं। तो कहे तो तुम उसी चीज़ को पूरा करने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो, तो केवल कल के बारे में ऐसा होगा, वैसा होगा, मैं यहाँ रहूँगा, मैं ये करूँगा, ऐसे सोचने वाले लोगों की सोच, और उसी सोच के प्रभाव में आप आ जाते हो, तो हो सकता है कि वो आदत आपको भी लग सकती है। कितने सारे लोग ऐसे हैं आपके पास, आप कितने ऐसे लोगों के संपर्क में हो जो केवल कल के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सोचते हैं, पर आज काम नहीं करते हैं। तो बड़े ही धोखादायक ये मेंटालिटी है।
बड़े ही खतरनाक ये मेंटालिटी है। ऐसे मानसिक धारणाओं से बुद्ध कहते हैं आपको, मुझे, प्रकृति, संसार, जीवन, हर एक का जीवन थोड़ा सा अलिप्त होकर आज में जीने की कोशिश करनी चाहिए। आज क्या है मेरे पास, आज मैं कौन हूँ, आज मैं कहाँ हूँ, आज जो भी हूँ उसे अगर परिवर्तित होना है, बदल करना है तो मुझे ये करना पड़ेगा और वो करो। कल क्यों करना है, आज ही शुरुआत करता हूँ, अभी से शुरुआत करता हूँ। छोटी बड़ी हो पर शुरुआत तो हो गई। जिसके पास प्रारंभ है, शुरुआत है, जिसके पास काम करने का बड़ा ही संकल्प है, तो भूतकाल और भविष्य की चिंता ना करते हुए वर्तमान काल में ही अपने ध्येय को प्राप्त करने के लिए बड़ा ही प्रयास करेगा और वही प्रयास एक दिन उसे सफलतापूर्वक, बड़े ही सफलतापूर्वक उसके अंतिम ध्येय तक लेकर जाएगा। तो बुद्ध ने कहा, मत सोचिए ये निराशा उत्पन्न करने वाले भूतकाल के प्रति और मत सोचिए आने वाले चिंताजनक भविष्य के प्रति। सोचना ही है तो आज के बारे में, ये क्षण के बारे में सोचिए। करना ही है तो आज करिए, प्रारंभ करना है तो अभी करिए। और करते 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 जब आपको पता चलेगा कि करने से ही होने वाला है, केवल सोचने से होने वाला नहीं। जो करता है सोचना तो आ ही जाता है, करते करते सोचना भी आ जाता है, पर केवल सोच ना करने से, कुछ काम ना करने से सोच बड़ी ही खतरनाक हो जाएगी। तो स्वयं तथागत बुद्ध द्वारा बताया हुआ ये जो मार्ग है, तो इसके ऊपर ये बुद्धा ब्रॉडकास्ट यूट्यूब चैनल और मैं स्वयं भदंत मैत्रेय घोष आयुपाल स्थविर, आपका कल्याण मित्र स्वरूप, हम इसके ऊपर काम करने वाले हैं कि बुद्ध क्या कहते हैं ये सोच के प्रति, भूतकाल के सोच के प्रति और भविष्य के सोच के प्रति। बिना कुछ किए हुए केवल सोच उत्पन्न हो जाती है तो वो सोच आपको बड़ा ही खतरनाक मार्ग दे सकती है, अनुभव दे सकती है। तो मैं मेरे भूतकाल से कभी प्रभावित नहीं हो सकता हूँ, या मैं भविष्य की चिंता करते करते आज का दिन, आज की रात, आज का समय, आज का जीवन बर्बाद करना नहीं चाहता हूँ। अतनो पश्ची यही पश्ची को, मैं खुद को देखूँगा, यही देखूँगा, आज ही देखूँगा, कल परसों की बात नहीं करूँगा। और जो बीत गया है उसे मैं सोचकर मेरे चित्त को पुनः पुनः किसी दुख में मैं नहीं डालूँगा। तो संकल्प करिए, यदि आपको इसके प्रति कुछ पूछना है, जानना है, तो कोशिश करिए कि ये जानते जानते आप इससे कैसे बाहर आ सकते हो। यदि आप ऐसी किसी मानसिकता में अटके पड़े हो तो बुद्धा ब्रॉडकास्ट यूट्यूब चैनल के ये नीचे दिया हुआ जो नंबर है उसके ऊपर आप कॉल कर सकते हैं, आपके प्रश्न पूछ सकते हैं, या यदि आपको चाहिए तो बुद्धा ब्रॉडकास्ट यूट्यूब चैनल पर जाकर आपका संदेश भी लिख सकते हैं। यदि आपकी मेंटालिटी काम नहीं कर रही है तो बुद्धा ब्रॉडकास्ट चैनल विल बी हेल्प यू टू कम आउट फ्रॉम योर पास्ट एंड कम आउट फ्रॉम योर फ्यूचर्स इनसिक्योरिटी थिंकिंग एंड थॉट प्रोसेस। सो आप लिखिए, हमें कॉल करिए और पूछिए और बाहर आने के लिए स्वयं ही प्रयास करिए। बुद्धा ब्रॉडकास्ट यूट्यूब चैनल के सभी श्रोता वर्ग, आपने समय दिया, आपने सुनने की कोशिश की। यदि आप इन दो मानसिकताओं में अटके पड़े हो तो ये बुद्धा ब्रॉडकास्ट यूट्यूब चैनल और ये हमारी टीम आप सभी को ये मानसिकताओं से दूर आने के लिए, दूर निकलने के लिए, बाहर आने के लिए प्रयास करेगी, मदद करेगी। पुनः एक बार सभी के प्रति साधुवाद।